इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है शहर, व्यापारी एवं कारीगर, जिसका पहला प्रश्न है शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोगों मंदिर क्यों बनवाते हैं। जिसका उत्तर होगा शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोग मंदिर इसलिए बनवाते थे ताकि उनका धार्मिक आस्था का प्रकटीकरण हो सके। नाम कमाने के साथ पुण्य कमाने की इच्छा भी रहती होगी। अपने को शक्तिशाली और धनी होने की धाक जमाना भी कारण रहा होगा। 2 नंबर प्रश्न है शहरों में कौन कौन लोग रहते थे। तो इसका उत्तर होगा शहरों में व्यापारी, दस्तकार, शिल्पी, आभूषण बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूता बनाने वाले, रंगरेज आदि रहते थे। व्यापारियों में अनाज बेचने वाले और कपड़ा बेचने वाले दोनों रहते थे। बड़े शहर में थोक खरीद बिक्री भी होता था। 3 नंबर प्रश्न है व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के क्या साधन थे। तो इसका उत्तर होगा व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के लिए सड़क विकसित थे। सड़क पर बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर सामान ढोने के साधन थे। दूर दराज पर व्यापार नदी मार्गों से होता था। तटीय क्षेत्रों में समुद्री मार्ग का उपयोग भी होता था। बंदरगाहों को अच्छी सड़कों द्वारा जोड़ा गया था। विदेश व्यापार समुद्री जहाजों द्वारा होता था। ऊँट भी सामान ढोने के अच्छे साधन थे। 4 नंबर प्रश्न है 17वीं शताब्दी में किन यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो इसका उत्तर होगा 17वीं शताब्दी में अंग्रेज, हॉलैंड, डच और फ्रांस के यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में ही आ चुके थे। 5 नंबर प्रश्न है सुमिलित करें। पहला है मंदिर नगर, तो तिरुपति में। दूसरा तीर्थ स्थल, तो पुष्कर में। तीसरा है प्रशासनिक नगर, दिल्ली में। चौथा है बंदरगाह नगर, तो गोवा में। 5वां है वाणिज्यिक नगर, तो पटना में। आइए समझे का 6 नंबर प्रश्न है मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर होगा मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची निम्न है। निर्यात की सूची में पहला हो जाएगा मसाले, दूसरा सूती कपड़े, तीसरा नील, चौथा जड़ी बूटी, 5वां खाद्य सामग्री और छठा सूती धागा। और आयात की वस्तुओं में पहला हो जाएगा ऊनी वस्त्र, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा हाथी दांत, 5वां खजूर, छठा सूखे मेवे रेशम चीन से। 7 नंबर प्रश्न है भारत में यूरोपीय व्यापारी के कंपनियों के आगमन के कारणों को रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा यूरोपीय व्यापारी को भारतीय मसालों और बारीक मसाल की भनक लग गई थी। पहले तो भारतीय व्यापारी ने वस्तु लेकर यूरोप जाते थे और वहां से सोना चांदी लादकर समुद्र जहाज से भारत लाते थे। बाद में फ्रांस के व्यापारी मध्यस्थ बन गए और वे भारत से माल लेकर यूरोप जाने लगे। यूरोपीय व्यापारी यह काम स्वयं करना चाहते थे। उन्हें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं थी। सबसे पहले पुर्तगाल का एक नागरिक 1498 में वहां की सरकार की मदद से भारत पहुंचने का निश्चय किया। उसने उत्तमाशा अंतरिक्ष का मार्ग पकड़ा और भारतीय तट पर पहुंचने में सफलता पाई। यहाँ से उसने स्वयं व्यापार करना आरंभ किया। इसके बाद इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस के ध्यान इस ओर गया। ये भी 17वीं शताब्दी में भारत पहुंच गए और व्यापार करना आरंभ किया। अंग्रेज ने कपड़े खरीदने पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए ये दलालों के मार्फत करघा चालकों को अग्रिम रकम भी देने लगे। आगे चलकर विभिन्न स्थानों में इन विदेशियों ने अपनी अपनी कोठियां बनाई। यूरोपीय कंपनी के भारतीय दलाल दादनी कहलाते थे। 8 नंबर प्रश्न है आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। तो इसका उत्तर होगा हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। देवी देवताओं के प्रति यहाँ के लोगों के मन में अपार श्रद्धा रहती आई है। अतः जहाँ जहाँ मंदिर बने वहाँ वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी। अधिक लोगों के आवागमन के कारण उनके उपयोग की वस्तुओं की दुकानें खुलने लगे। बाद में स्थानीय लोग भी इन उत्पादों को खरीदने लगे। इसी तरह क्रमशः मंदिरों के आसपास नगर विकसित हो गए। 9 नंबर प्रश्न है लोगों के जीवन में मेले एवं हाटों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा लोगों के जीवन में मेले एवं हाटों की भूमिका बड़े महत्व की थी। हाटों में वे नित्य उपयोग की वस्तुएं खरीदते थे जो अन्य सब्जी वे नहीं उपजा पाते थे, उन्हें वे हाटों से खरीदते थे। मेले का महत्व इस बात में था कि उत्कृष्ट वस्तुएं मेले में ही उपलब्ध होती थी। देश भर
के कलाकार और शिल्पी अपने उत्पाद लेकर मेले में आते थे। वे ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जो सामान्यतः हाट बाजारों में उपलब्ध नहीं होती थी। लोग मेलों का बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। वहाँ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हो जाते थे। 10 नंबर प्रश्न है, इस अध्याय में वर्णित शहरों की तुलना अपने जिलों में स्थित शहरों से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या असमानता है? तो इसका उत्तर होगा, इस अध्याय में वर्णित शहर चारदीवारी से घिरे होते थे, लेकिन हमारे जिले का शहर चारों ओर से खुला है। वर्णित शहर जैसे हमारे जिले में भी खास खास वस्तुओं के खास खास मोहल्ले मोहल्ले हैं। यहाँ थोक और खुदरा दोनों प्रकार के व्यापार हैं। जिलों में सरकारी अधिकारी भी रहते हैं। राज कर्मचारियों के अलावा व्यापारियों के कर्मचारी भी रहते हैं। हमारे जिले के शहर में सड़क और पानी की व्यवस्था के लिए नगर पालिका है, जबकि वर्णित शहरों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। रात में सड़कों पर रोशनी का प्रबंध है, जबकि वर्णित शहरों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। 11 नंबर प्रश्न है, धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीकी के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर होगा, धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के अनेक लाभ थे। पहला लाभ तो यह था कि इस तकनीक से मनचाही आकृति की मूर्ति बनाई जाती थी। मोम बर्बाद नहीं होता था। पिघल कर निकलने के बाद उसे पुनः ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता था। इस तकनीक में कम समय में अधिक मूर्ति बनाई जा सकती थी। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।